1509 से लेकर 1547 तक हेनरी VIII इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मैरी। पहले के जमाने में राजाओं के 1 से ज्यादा वाइफ्स हुआ करती थी और किंग हेनरी के भी बहुत सारे वाइफ्स थी। मैरी उनकी पहली पत्नी की बेटी थी। मैरी को उनके पिताजी ने कभी स्वीकारा नहीं था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। नौकरों के होने के बावजूद भी मैरी महल के सारे कामकाज करती थी। उसके पिताजी हेनरी इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली इंसान थे और वो मैरी के लाइफ को जैसे चाहे वैसे कर सकते थे। इसलिए मैरी ने कभी उल्टा जवाब न देके जो उसके पिताजी ने कहा उसने वो किया। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई। जब मैरी बड़ी हुई तो प्रजा को संभालने का जिम्मा मैरी पे आ गया और मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। 37 साल बाद जाके मैरी ने जिंदगी में आजादी को पहली बार महसूस किया। रानी बनने के बाद अब वो जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस समय इंग्लैंड की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। पूरा इंग्लैंड एक धर्म के बदले 2 धर्मों में बंट गया था। प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स धर्म को लेकर इंग्लैंड में लड़ाई चल रही थी और मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म हो, पर इस बात को कई लोगों ने नकार दिया था। प्रोटेस्टेंट्स ही रहना चाहते थे और कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे। जो लोग मैरी की इस बात को नकार रहे थे, मैरी ने उन्हें मारने की सजा दे दी। जो लोग एक धर्म को मानने से नकारते थे, उन्हें जिंदा जला दिया गया। इसलिए मैरी को लोग नापसंद करना शुरू कर दिए और मैरी को लोग एक विलन के रूप में देखने लगे। उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्नान करते समय पानी के बदले खून से नहाया करती थी। उसका ये मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिन तक जवान रहा जा सकता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी भी हुई और वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। मैरी को एक बच्चे की जरूरत थी क्योंकि अगला राजा या रानी उसी के बच्चे को चुना जाना था। कुछ महीनों बाद मैरी की गर्भवती होने की खबर आई। तब मैरी भी बहुत खुश हुई। पूरा इंग्लैंड खुश था क्योंकि मैरी का बच्चा अब जन्म लेने वाला था। पर उसी समय एक बहुत अजीब सी चीज हुई। कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। ये तो एक बहुत ही अजीब सी चीज थी। ऐसा पूरे इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मैरी की हालत कुछ महीनों तक ऐसी ही रही, पर कुछ महीने बाद जाके उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के झाड़ फूक करने वालों ने बताया कि इतने महीने तक उसके पेट में और कुछ नहीं बल्कि एक भूत निवास करता था। मैरी की छवि लोगों के मन में और भी खराब हो गई। कुछ दिन बाद एक बार फिर से उस चुड़ैल ने उसके पेट में निवास करना शुरू कर दिया। फिर से वो गर्भवती हुई, पर कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद मैरी की मौत हो गई। मैरी की छवि पहले से ही ठीक नहीं थी और उसके चाल चलन के चलते लोग उसे निर्दयी मानते थे क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला डालती थी और खून से नहाया भी करती थी। जब वो घोष चुड़ैल उसके पेट में गई और कोई बच्चा नहीं हुआ तो लोगों ने मैरी को श्रापित घोषित कर दिया और इसी के चलते उसका नाम पड़ा ब्लडी मैरी। उसके मरने के बाद वो राजगद्दी उसकी बहन एलिजाबेथ को मिल गई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मत रानियों में से एक थी। और जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। उसके पीछे की कहानी आपको पता चल गई है। मैरी एक बच्चे को चाहती थी और उसकी वो चाह मरने के बाद भी अधूरी रही और वो चाह इतनी शक्तिशाली है कि उसकी आत्मा आज भी मौजूद है। और अगर शीशे के सामने आप बोलोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो शायद ही आपकी जान बचे। अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप 3 बार ब्लडी मैरी बोल के उसे देख सकते हो, पर भूल कर भी आई स्टोल योर बेबी मत बोलना। क्या आप रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच के समय में शीशे के सामने जाकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलना चाहोगे? नीचे कमेंट जरूर करना।